ये महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे साथ कहिए कि हम प्रेय अधिकारी नहीं, श्रेय अधिकारी बनेंगे। धीर, वीर, दृढ़, साहसी बनेंगे। कोई स्वार्थ नहीं रखेंगे। परमार्थ के अलावा कोई भोग की इच्छा नहीं रखेंगे। शरीर भोग की वस्तु नहीं है, उपयोग की वस्तु है। इसका इतना महत्व है, भौतिक संसार में शरीर का इतना महत्व है जितना मेरा भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे उद्धार का साधन है। इसको माध्यम बना करके मुझे अपना उद्धार करना है। ललिता बेटा, आज तेरी बात का जवाब दूंगा। और मेरा मन है कि आज सबके मन में एक बीजारोपण किया जाए। संपत्ति मेरी धन दौलत नहीं, संपत्ति मेरा स्वास्थ्य है। भोग ही मेरी विपत्ति का कारण है। आवश्यकताएं पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। बचा हुआ पुण्य और परमार्थ के लिए है। यश और अपयश दोनों कह रहा हूं, यश और अपयश दोनों का मुझसे कोई संबंध नहीं है। आत्मा की उन्नति ही मेरा यश है। आत्महीनता ही मेरा अपयश है। मैं परलोक का अधिकारी हूं, नरक लोक का अधिकारी नहीं हूं। नरकलोक मेरी पतित स्थिति है, उत्थान मेरा अधिकार है। आत्मा की दिन दिन उन्नति होकर के देवत्व की सीमा में पहुंचना मेरा परम कर्तव्य है। सुख संतोष और स्वर्ग आनंद पद भोगना ये मेरा स्वभाव है। सुखों और तुच्छ स्वार्थों की शंख सीपियां इकट्ठा करना मेरा कोई कर्म नहीं है। भवसागर के घड़ियाल भवसागर के बंधन, भयानक प्रलोभन, इनके बीच मरना मेरा धर्म नहीं है।
बोलो, इतनी बातें मैंने आपसे कही, बीजारोपण से पहले हमें इन सूत्रों में बंधना पड़ेगा। बोलिए हां या ना। केवल बोलने से नहीं बंध पाएंगे, धारण करने से बंध पाएंगे। धारणा से बंधेंगे। रीटा बेटा, धारणा 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 की बात कर रहा हूं। बोलिए, जितने सब सुन रहे हो, मेरी बात ठीक लग रही है नहीं लग रही? तो शुरुआत करें क्या? बीजारोपण की शुरुआत करें क्या? नहीं कोई बोल रहा। अगर हां तो कुछ छोटा सा परिवर्तन करना होगा। परमात्मा ने परिवर्तन को इसलिए ही दुनिया में उतार करके रखा कि आदमी अपने आप को परिवर्तित कर सके। पतन तो स्वतः है, पर परिवर्तन लाना पड़ता है। बोलते रहो बेटा, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, शक्ति पैदा होगी। पतन तो स्वतः है। सुनते रहो, बोलते रहो, सुनते रहो, बोलते रहो। परिवर्तन हो जाएगा क्या? परिवर्तन तो लाना पड़ता है। भीतर यथार्थता उमड़ती और घुमड़ती रहती है। भीतर यथार्थता उमड़ती और घुमड़ती रहती है। परंतु उसको सामने प्रकट करके लाना होता है, उसको गुण बनाना होता है, उसको व्यवहार में लाना होता है। फिर दोबारा से कह रहा हूं, जिन्हें अपने माता पिता पुत्र पत्नी भाई हम समझते हैं, सुहृदय सखा मानते हैं, वो काल कलवित होते हुए चले जा रहे हैं। मेरे अंदर जो चेतना काम कर रही है, उसका कोई ना भाई है, ना बंधु है, ना पिता है, ना माता है, साले बहनोई, ससुर, दामाद, ताऊ, चाचा, ये एक दिन सब काल कलवित हो जाने हैं। एक ही बात कहूंगा, अगर शब्द नहीं लगा रहा हो, अगर शब्द नहीं लगा रहा हूं, अगर शब्द लगाते ही तो गैप आ जाता है, फासला आ जाता है, दूरी पैदा हो जाती है। मैं भी जब छोटा था, पढ़ता था तो साइकिल पर जाता था, हाथ छोड़ करके साइकिल चला लिया करता था। कोशिश तो एक आध बार अब भी जो इलेक्ट्रिक की वो है स्कूटी, उसको चलाने की चली भी, पर अंदर से डर लगता है। भेद को समझाना चाह रहा हूं। क्या डर लगता है? अब रिस्क लेने का मादा नहीं रह गया। पहले एक जुनून सवार था,
क्या जुनून सवार था? हाथ छोड़ करके चलाएंगे तो दूसरे की नजर में ऊंचे कहलाएंगे। इसलिए चलाते थे। कोई भी अड़ंगेबाजी अगर करते थे तो वो उसका उद्देश्य यही था कि अपने आप को ऊंचा दिखाना, सर्वोपरि दिखाना कि मैं ऐसी कलाकारिता भी कर सकता हूं। उम्र बड़ी है तो मैच्योरिटी आई। अब अंतरात्मा ये कहती है अगर एक बार कहीं चला तो लोगे, अगर एक बार कहीं कोई हाथ बहक गया, बैलेंस बिगड़ गया, तो हाथ पैर टूट करके हाथ में आ जाएंगे। गुप्ता जी ठीक लिख रहे हैं। निर्माण में वातावरण का ही सहयोग होता है। जैसे फसल के निर्माण में वातावरण का उसका मौसम का होता है, ऐसी व्यक्ति के निर्माण में वातावरण का प्रभाव होता है। एक बात केवल आप मेरी मान लीजिए, केवल एक बात कह रहा हूं। अगर एक बार धर्म पथ पर अंदर से चलना शुरू कर दिया, दोबारा रोक करके बोल रहा हूं, गति अंदर से करनी पड़ेगी, चाहे वो कितनी ही छोटी सी क्यों ना हो। अगर एक बार आपके जीवन के तार झनझना गए तो आपके जीवन में हलचल मचना शुरू हो जाएगा। जागृति के लिए बहुत जरूरी है। और एक बार जागृति शुरू हो गई तो आप में पहला गुण जगेगा, विचार का मंथन। अभी तो खेल हो रहा है। एक गुण आपके अंदर जगेगा, उसको मैंने कहा विचार का मंथन। अगर विचार का मंथन जग गया तो उसके साथ जगेगा संकल्प की शक्ति, उसके साथ जगेगी संकल्प की शक्ति, और उस संकल्प की शक्ति के साथ जगेगी आशा। फिर आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। फिर आपको कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। जरा मंथन करिए जो बोला जा रहा है, मथिए इसको, झंझनाइए, अपने अंदर के तारों को झंझनाइए। दोष गुरु को मत देना, गुरुदेव को दोष मत देना। उनकी शक्ति तो बराबर आपके ऊपर, हम सब के ऊपर काम कर रही है। वो तो चाहते हैं कि मैं शक्ति बनकर के आपके विचारों के अंदर प्रवेश हो जाऊं। गुरुदेव को प्रवेश कराइए। हारिता विचारों को विचार ही जगाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, जो आप कर रहे हैं ये आपकी जागृति अवस्था है। वरना ऐसे भी तो है जो एक दिन आते हैं, 2 दिन सो जाते हैं। अपने अंदर उस लगन को जगाइए। मनुष्य अपने आप को असहाय, असमर्थ, इसलिए आलसी है कि वो अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। ठीक कह रहे हैं गुप्ता जी। छुरी की धार है, पर सजगता आएगी तो समझ आएगी। आप अपने आप को कमजोर अनुभव ना करें।
जिस तरह घनघोर जंगल में और अंधेरी रात में भटका हुआ जीव असहाय अपने आप को अनुभव करता है, जैसे ही आप तत्व जिज्ञासु हो जाओगे, जैसे ही आप तत्व जिज्ञासु हो जाओगे, वैसे ही आपकी अपनी चेतना आपके अंतःकरण में उठते हुए उद्गमों को एहसास महसूस करने लग जाएगी। अगर ये सब करना है तो एक बात को महसूस करिए। अभी तो मैंने कहा रिश्तों की बातें, मेरी देह का भी कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी देह का भी अपना निजी कोई अस्तित्व नहीं है। यह भी एक दिन मेरा साथ छोड़ जाएगी। हां बेटी, यही जागृति होगी। सबसे पहले जरूरी है जिज्ञासु बनना। जिज्ञासु बनना, अगर जिज्ञासु आप बनेंगे तो आपके अनुभव जगने लग जाएंगे, और ये जो कोयले की राख बता रहे हैं ये हटने लग जाएगी। बीजारोपण की बात आज मैं आपसे कर रहा हूं बेटी, बीजारोपण की बात मैं आपसे करने लग रहा हूं। शुक्रवार को एक बिटिया मेरे से कह रही थी, गुरुजी मन एक जगह नहीं लगता। कैसे लगे जब इच्छा तो एक है नहीं, अनेक इच्छाएं हैं। तो वो कभी छलांग इस पर, कभी छलांग उस पर, उसे तो खेलने कूदने के लिए बहुत दुनिया मिली हुई है, तो वो उछलता फिरता है। अगर गहनता लाना चाहते हैं तो ये बाहर का जो विस्तार है इसे हमें उसे रोकना होगा। मेरी देह, मेरे संपत्ति जब देही नहीं है परमानेंट, स्थिर नहीं है, तो संपत्ति कैसे स्थिर हो सकती है? नाम भी समाप्त हो जाएगा, नाम भी समाप्त हो जाएगा। मैं कई प्रोग्रामों में देखता हूं, जब कभी तर्पण कराते हैं तो बाबा का नाम तो याद मिलता है, पड़बाबा और वृद्ध परबाबा का नाम बिरले ही बता पाते हैं, और जो बता पाते हैं वो पहले से सजग होते हैं, नोट करके लिस्ट बना करके रखते हैं। यानी कि उनको याद करने के लिए भी उन्हें कॉपी और पेन की जरूरत पड़ती है। कितने दुनिया के कितने नाम आपको याद हैं, पर जो अपने थे उनके नाम भी याद नहीं है। मेरे विचार में गुण, विधाएं, कलाएं, क्षमताएं अनेक बंधु बांधवों की अपेक्षा ये शरीर की विशेषताएं हैं, जिन्हें अपने हम माता पिता पुत्र या संबंधी समझते हैं। वो चेतन सत्ता नहीं है।
इसलिए चेतन सत्ता ना होने के कारण, बेटा कान खोल करके सुन लेना, चेतन सत्ता ना होने के कारण मेरी चेतना से उनका कोई रिश्ता नहीं है। उनका मेरा रिश्ता स्वार्थ का रिश्ता है, संसार का रिश्ता है। जीव वास्तव में नितांत अकेला है। मंथन की क्रिया यहीं से होगी। सत्य बात है गुप्ता जी, जब मैं ही नहीं हूं तो मेरा कहां है। सत्य बात यही है, यहीं से परमार्थ जगेगा, यहीं से परमार्थ जगेगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने लिए कहां कर रहा हूं, ये तो इन संबंधों के लिए कर रहा हूं। धर्म बांधता है कर्तव्य के साथ, वो कर्म मुझे करना होगा। जो मेरे साथ इनके रिश्ते हैं, उन रिश्तों को मुझे निभाना होगा। संबंध होने पर भी इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं नितांत अकेला हूं। अपना अपना सब लेकर के चले जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा। बेटा बीजारोपण करना है तो भाव में आइए। जो अपने जीवन का दृष्टिकोण भौतिक जगत से हटा करके आध्यात्मिक जगत में लगाएगा, वहीं से जागरण आएगा। समय बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं कहूंगा कि ध्यान की तरफ चलें। अब 25 होने वाले हैं। कुंडली जागरण सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्म शक्ति सविता ब्रह्म सविता वर्चस्व ब्रह्म वर्चस्व सविता सविता उपास्य ब्रह्मवर्चस्व उपास्य एकत्व अद्वैत साधक का सविता को समर्पण समर्पण विसर्जन विलय साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण कुंडलिनी जीवनी शक्ति कुंडलिनी अंतः ऊर्जा कुंडलिनी प्राण विद्युत कुंडलिनी योगाग्नि
कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। करिए मंथन, ये शुरुआत है। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण
वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षटचक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षटचक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में।
चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय,
असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रख दें मुख पर फिराएं। जो समझाया है हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, उस पर ध्यान दें। आज की बात संपन्न।